चित्रकूट में रैपुरा थाना क्षेत्र के बसिंधा गांव में मिट्टी खोदने गई महिलाओं के ऊपर मिट्टी का टीला ढहने से 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। एक को प्रयागराज के लिए रेफर किया गया है। रैपुरा थाना प्रभारी द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं जिलाधिकारी शेषमणि पांडे का कहना है कि पीड़ितों को हर संभव मदद की जाएगी। जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनको आर्थिक सहायता की जाएगी। वहीं अब टीला ढहने से हुई 3 महिलाओं की मौत के मामले में सीएम एट ऑफिस ने भी संज्ञान लिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। अधिकारियों को मौके में जाने के निर्देश दिए गए हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस बल के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना में कई सवाल उठते हैं। राजस्व विभाग को खबर नहीं हो पाई। गांव के लोग इस प्रकार से खनन का कार्य किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा पहले से रोक लगाई जाती तो सरकार का और जान का नुकसान नहीं होता। किसी प्रकार की घटना हुई है तो उसको देखते हुए अधिकारियों को जांच कर रिपोर्ट लगानी चाहिए और दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो सके उसका उदाहरण भी पेश करना चाहिए। जहां पर सरकार द्वारा गांव के विकास को लेकर कई योजनाएं लाई गई हैं, वहीं लोगों को अभी भी कच्चे मकान हैं। गांव के विकास कार्यों में सोशल ऑडिट होनी चाहिए। जहां पर लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है, बाजार में जो सामान मिल रहा है जूही खरीदने को लेकर भी पैसे ना हो तो उस गांव का विकास कैसे होगा। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से 2 लाख सभी को सरकार देने की घोषणा तो कर देती है। आप दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो ये भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। सर, आज जो घटना हुई है, कितने लोग आपके हॉस्पिटल में आए हैं? हमारे अस्पताल में कुल 7 लोग आए हैं। अभी एक तुरंत बच्ची आई थी। पहले स्टार्टिंग में 3 लोग आए थे, ठीक है, जिसमें कि 2 ब्रॉड डेड थे। एक बच्ची आई थी, उसको हम लोग प्रयागराज के लिए रिफर कर दिए थे क्योंकि उसके कमर में चोट थी। टोटल हमारे पास यहाँ पे 7 पेशेंट है, जिसमें 3 ब्रॉड डेड है। 2 को मैंने रिफ़र कर दिया और बाकी एक को जो है इसका प्राइमरी उपचार यही करके इसको घर भेज दिया जाएगा। सर, कौन कौन से पेशेंट थे उनके बता दीजिए सभी के। जो ख़त्म हुई है ज्ञाना देवी हैं, सुनीता देवी हैं और नीतू देवी, ठीक है। बाकी जो हमारे यहाँ से रिफ़र हुई हैं, एक हुई है अनुराधा देवी और बच्ची देवी। ये दोनों एक जिला अस्पताल की ओर रिफ़र हुई हैं, एक मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र हुए हैं। जो संतोषी देवी है इनका प्राइमरी उपचार करके या इनको घर भेज दिया जाएगा। सर, अपना नाम और पता। डॉक्टर शैलेंद्र सिंह। कैसे क्या घटना घटी जो ये बसिंघा में मिट्टी खोदने गई हुई थी, क्या हुआ? ये पहला कारण तो ये है कि जो देहात है, गांव है, बिलाकास्तरी गांव है, ब्लॉक से लगा हुआ एक बसिंघा ग्राम है, बसिंघा ग्राम है। और हमारा बिलाकास्तरी गांव है, हमारा गांव ब्लॉक है रामनगर। लेकिन तमाम गरीब अभी भी झोपड़पट्टी में रहते हैं, जिनके न तो कोई सरकारी सिस्टम है न सरकारी सुविधाएं हैं। वो अभी भी 100 साल पुरानी कच्ची दीवारें जो बुजुर्गों ने, सयानों ने बना के उनको दिया है, उसको वो दीवारें होती मिट्टी की, जिसको एक पोताई, अगर अमीर होते या कुछ पैसे वाले होते तो बनिया के यहाँ भी मिलते हैं, छूही नाम से उसको जाना जाता है। लेकिन ये एक जैसे नदी होती है, नदी में जब पानी बहता है रेत में तो वो मिट्टी तैयार होती है। जैसे कि मैं वहाँ से उठा के लाया हूँ इसको दिखाने के लिए। ये मिट्टी, इस मिट्टी के लिए वो गए खुदाई करने की, अपनी दीवारों को चमकाएंगे, अपने घर के एक जैसे सरकार की भी एक सिस्टम है कि स्वच्छता अभियान, तो उनके पास पैसा तो नहीं था, तो ये मिट्टी खोदने गई। गरीब थे, गरीब के घर के ही बच्चे हैं, गरीब के ही घर के औरतें हैं, और वहाँ मिट्टी खोद रही थी। और अचानक प्रकृति का ये सिस्टम के ऊपर से पूरा जो नदी का बहाव का वो ढाल होता है, वो पूरा उनके ऊपर गिर गया। हमें जानकारी मिली, मौके में गए, वहाँ मिट्टी को फावड़े से निकाला गया और उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की गई। अभी उसमें 2-3 लोग एक्सपायर भी हो गए, बेचारे गरीब हैं। हाँ, और ये छोटी बच्ची है, ये भी उस मौके में थी, दबी थी, वहाँ पे निकाली गई। अभी एक बच्ची है, वो भी बेचारी जाकर के उसी बच्ची ने बताया कि संतोषी नाम की बच्ची, वो दौड़ के चौटहिल थी, लंगड़ाते हुए दौड़ती हुई गई, बताया कि वहाँ पे ढा गिर गया है, लोग वहाँ दब गए हैं। तो मैं इसमें तो ये समझता हूँ ये कमियाँ सिर्फ वो तो गरीब हैं, वो तो रोज जीते हैं, रोज मरते हैं, लेकिन इसमें कमी सरकार की भी है कि अगर आप कहते हैं कि मैं उन गरीबों को एक वतन दूंगा, एक सिस्टम दूंगा, एक सरकार का एक कॉलोनी दूंगा, एक कुछ भी सिस्टम जो सरकार ने बना के रखा है,
तो अगर सरकार, अगर वास्तविकता में सत्य सरकार है या सरकार चाहती है तो चल के उस गरीब के, उस समाज में जाकर के देखे कि आज भी कितना गरीब इसी दैविक दुर्घटनाओं से मरते हैं, कि जंगल जाते हैं तो वहां पे घास काटना नहीं है, सुविधा नहीं है उनके पास, तो वहां सब काट के मर जाते हैं। ऐसे ही घर पोतने के लिए मिट्टी निकालने जाते हैं तो वहां मिट्टी दबा के मार देती है। आप किसी राजनीतिक पार्टी से हैं कि ग्रामीण हैं? नहीं, मैं राजनीति से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सामाजिकता में एक गरीब के गांव से, तो आप गए हैं परुआ खोद के लाश निकाले हैं? मैं मौके में गया, कम से कम 2-2.5 घंटा वहाँ फौड़े चलाए और तमाम अधिकारी महोदय भी पहुंचे वहाँ पे फिर बाद में, और उन लोगों को जैसे भी जो भी है जैसे हॉस्पिटल लाया गया। अब अपना नाम और पता? मेरा नाम गोविंद प्रसाद तिवारी, रामनगर। Okay.